कंप्लीट न्यूरोलॉजिकल सिस्टम देखते हैं। उसमें देखते हैं पहला एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो इसमें देखते हैं पहले सेरिब्रम देखते हैं। सेरिब्रम है कंसिस्ट ऑफ राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है इसमें सेरिब्रम में, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, और ईच हेमिस्फीयर है रिसीव करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ बॉडी एंड कंट्रोल द स्केलेटल मसल ऑफ द अपोजिट साइड। ठीक है, सेरिब्रम है सेरिब्रम गवर्न सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटी एंड थॉट एंड लर्निंग। अब देखते हैं नेक्स्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज अ आउटर ग्रे लेयर होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज द आउटर ग्रे लेयर। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 लोब्स, और ये डिवाइड होता है कितने 5 लोब्स में, और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्शियसनेस एक्टिविटी ऑफ द सेरिब्रम, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है कॉन्शियसनेस एक्टिविटी ऑफ द सेरिब्रम। देखते हैं नेक्स्ट बेसल गैंग्लिया क्या होता है, सेल बॉडी इन वाइट मैटर। बेसल गैंग्लिया होता है सेल बॉडी इन वाइट मैटर। इट हेल्प, और ये हेल्प करता है द सेरिब्रल कॉर्टेक्स टू प्रोड्यूस ए स्मूथ वॉलेंट्री मूवमेंट को। अब देखते हैं क्या है मतलब डायनसेफ्लॉन में पहला देखते हैं थैलमस। ठीक है, थैलमस क्या होता है, ये क्या है रिले सेंसरी इम्पल्सेस, क्या है रिले सेंसरी इम्पल्सेस टू द कॉर्टेक्स, प्रोवाइड करता है पेन गेट और पार्ट ऑफ द क्या है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को। और अब नेक्स्ट देखते हैं हाइपोथैलेमस क्या होता है, ये रेगुलेट करता है ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स ऑफ द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। क्या है रेगुलेट करता है ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स ऑफ द किसका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। रेगुलेट एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स, स्लीप, एपेटाइट, बॉडी टेम्परेचर, फ्लूइड बैलेंस और इमोशन को, और रेगुलेट करता है स्ट्रेस रिस्पॉन्स, स्लीप, एपेटाइट, बॉडी टेम्परेचर, फ्लूइड बैलेंस और इमोशन को। नेक्स्ट देखते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड द हाइपोथैलेमस। अब देखते हैं नेक्स्ट मिड ब्रेन क्या है, ब्रेन स्टेम देखते हैं ब्रेन स्टेम के बारे में। उसमें क्या है मिड ब्रेन देखते हैं पहला। मिड ब्रेन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मोटर कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्स होता है मिड ब्रेन, और कंटेन द विजुअल रिफ्लेक्स एंड ऑडिटरी रिले सेंटर। याद रखना है इसमें क्या कंटेन होता है, विजुअल रिफ्लेक्स और ऑडिटरी रिले सेंटर। अब पोन्स के बारे में देखते हैं। पोन्स कंटेन द रेस्पायरेटरी सेंटर एंड रेगुलेट क्या है एंड रेगुलेट करता है ब्रीदिंग। पोन्स है, पोन्स में कंटेन होता है क्या है रेस्पायरेटरी सेंटर एंड रेगुलेट करता है ब्रीदिंग को। मेडुला ऑब्लंगाटा के बारे में देखते हैं। इसमें देखते हैं कंटेन ऑल अफरेंट एंड इफरेंट ट्रैक एंड कार्डियक, रेस्पायरेटरी, वोमिटिंग एंड वेजो मोटर सेंटर। याद रखना है मेडुला ऑब्लंगाटा में ऑल अफरेंट एंड इफरेंट ट्रैक होता है एंड कार्डियक, रेस्पायरेटरी, वोमिटिंग एंड वेजो मोटर सेंटर होता है। कंट्रोल करता है हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, ब्लड वेसल्स डायमीटर, स्नीजिंग, स्लोविंग, वोमिटिंग एंड कफिंग को। कंट्रोल करता है हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, ब्लड वेसल्स डायमीटर, स्नीजिंग, स्लोविंग, वोमिटिंग एंड कफिंग को। अब नेक्स्ट देखते हैं सेरिबेलम है ये करता है कोऑर्डिनेट मसल मूवमेंट एंड पोस्चर को, इक्विलिब्रियम एंड मसल टोन को। याद रखना है सेरिबेलम है
ये कोऑर्डिनेट करता है मसल मूवमेंट को, पोस्चर को, इक्विलिब्रियम एंड मसल टोन को। स्पाइनल कोड के बारे में अब देखते हैं। स्पाइनल कोड जो होता है ये प्रोवाइड न्यूरॉन एंड सिनेप्स नेटवर्क टू प्रोड्यूस इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स टू सेंसरी स्टिमुलेशन। ये क्या है, प्रोवाइड करता है न्यूरॉन और साइनेप्स नेटवर्क टू प्रोड्यूस इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स टू सेंसरी स्टिमुलेशन, और कंट्रोल करता है बॉडी मूवमेंट एंड रेगुलेट करता है विसरल फंक्शन को। क्या है, कंट्रोल करता है बॉडी मूवमेंट को और रेगुलेट करता है विसरल फंक्शन को, और कैरीज सेंसरी इंफॉर्मेशन टू एंड मोटर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन। कैरी करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन टू एंड मोटर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन से। एक्सटेंड क्या है, एक्सटेंड फ्रॉम द फर्स्ट सर्वाइकल टू द सेकेंड लंबर वर्टिब्रा। एक्सटेंड करता है फर्स्ट सर्वाइकल टू द सेकेंड लंबर वर्टिब्रा, और प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट बाय मेनिंजिस, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड एडिपोज टिश्यू। प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट बाय द मेनिंजिस, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और एडिपोज टिश्यू से। हॉर्न देखते हैं। हॉर्न क्या है, इनर कॉलम जो होता है, इनर कॉलम ऑफ ग्रे मैटर है, ये कंटेन होता है टू एंटीरियर और टू पोस्टीरियर हॉर्न। ठीक है, पोस्टीरियर हॉर्न जो होता है, पोस्टीरियर हॉर्न कनेक्ट होता है क्या है, अफरेंट बोले तो सेंसरी नर्व फाइबर से। पोस्टीरियर हॉर्न है वो कनेक्ट होता है क्या है, अफरेंट जो होता है वो सेंसरी नर्व फाइबर होता है, और एंटीरियर हॉर्न है ये कनेक्ट करता है इफरेंट से, जो कि मोटर नर्व फाइबर होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं नर्व ट्रैक। नर्व ट्रैक जो होता है, नर्व ट्रैक वाइट मैटर होता है, कंटेन द नर्व ट्रैक। असेंडिंग ट्रैक होता है, असेंडिंग ट्रैक उसको बोलते हैं सेंसरी पाथवे, और डिसेंडिंग ट्रैक जो होता है उसको बोलते हैं मोटर पाथवे। असेंडिंग जो होता है, असेंडिंग जो सेंसरी पाथवे होता है, और डिसेंडिंग होता है वो मोटर पाथवे होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं मेनिंजिस के बारे में। मेनिंजिस जो होता है, मेनिंजिस में देखते हैं पहला क्या है, डूरामेटर इज अ टफ्ट एंड फाइब्रस मेम्ब्रेन होता है। डूरामेटर है टफ्ट एंड फाइब्रस मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, उसके नेक्स्ट देखते हैं क्या है, आर्केनोइड मेम्ब्रेन होता है, इज क्या है, डिलिकेट मेम्ब्रेन एंड कंटेन इसमें होता है CSF। आर्केनोइड जो मेम्ब्रेन होता है ये डिलिकेट मेम्ब्रेन होता है और कंटेन होता है CSF। और पिया मैटर जो होता है, पिया मैटर इज क्या है, वास्कुलर मेम्ब्रेन होता है। याद रखना है, पिया मैटर जो होता है इज वास्कुलर मेम्ब्रेन। अब नेक्स्ट देखते हैं सब आर्केनोइड स्पेस इज फॉर्म्ड बाय द आर्केनोइड मैटर एंड पिया मैटर के बीच में होता है सब आर्केनोइड स्पेस। अब CSF के बारे में देखते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बारे में। ये सिक्रेटेड होता है, सिक्रेटेड इन द वेंट्रिकल्स। ठीक है, सिक्रेट होता है वेंट्रिकल से, और सर्कुलेट इन द सब आर्केनोइड स्पेस एंड थ्रो द वेंट्रिकल्स टू द सब आर्केनोइड स्पेस ऑफ द मेनिंजिस। क्या है, वेयर इट इज रीअब्जॉर्ब के लिए। और एक्ट करता है, एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव कुशिंग एंड ऐड टू एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड क्या है, वास्ट। नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल प्रेशर जो होता है कितना होता है, नॉर्मल प्रेशर इज 50 से कितना, 50 से 175 mm ऑफ H2O होता है। नॉर्मल CSF कितना, 5 से 15 mm ऑफ H2 होता है ना, क्या है, 15 mm ऑफ क्या है, H2O कितना है। नॉर्मल CSM क्या होता है, क्या है, 50 से लेके 175 mm ऑफ H2O होता है। और नॉर्मल वॉल्यूम कितना होता है इसमें, तो याद रखना है 125 से 150 ml होता है नॉर्मल वॉल्यूम। ठीक है, अब देखते हैं वेंट्रिकल। वेंट्रिकल देखते हैं, इसमें 4 वेंट्रिकल्स होता है। द वेंट्रिकल है वो क्या है, कम्युनिकेट होता है बिटवीन सब आर्केनोइड स्पेस एंड प्रोड्यूस एंड सर्कुलेट CSF करता है ये। ब्लड सप्लाई देखते हैं,
राइट एंड लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से ब्लड सप्लाई होता है, राइट एंड लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल आर्टरी से, ठीक है। क्या है, राइट एंड लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, और दीज आर्टरी सप्लाई द ब्रेन वाया एनास्टोमोसिस एट द बेस ऑफ ब्रेन कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, सर्कम, क्या है, सर्कल ऑफ व्हीलस बोलते हैं, उसको बोलते हैं सर्कस ऑफ व्हीलस। अब न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन सा होता है, एसिटाइल कोलिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, डोपामिन है, सीरोटोनिन है, अमाइनो एसिड है और पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है। अब देखते हैं न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन, द न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ, क्या है, द न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ द सेल बॉडी, एक्सॉन एंड डेंड्राइट। न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट से मिलके बना होता है। द सेल बॉडी कंटेन, क्या है, न्यूक्लियस। सेल बॉडी जो है वो कंटेंट कहाँ पे होता है, तो न्यूक्लियस में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। और न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन है वो कैरी करता है, कैरी इम्पल्स फ्रॉम द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉल्ड, उसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। और न्यूरॉन है कैरी करता है इम्पल्स को कहाँ से, फ्रॉम पेरीफेरल नर्वस सिस्टम से टू कहाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस के पास, कॉल्ड उसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। और न्यूरॉन कैरी इम्पल्स अवे फ्रॉम सीएनएस कॉल्ड, उसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन, ठीक है। सीएनएस से दूर जाता है उसको मोटर न्यूरॉन बोलते हैं। और क्या जो होता है, और कैरी करता है पेरीफेरी एरिया से सेंट्रल के पास, तो कौन करता है, सेंसरी न्यूरॉन। अब देखते हैं साइनेप्स जो होता है, साइनेप्स इज अ केमिकल ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। साइनेप्स है वो केमिकल ट्रांसमिशन होता है, केमिकल ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। अब नेक्स्ट देखते हैं एक्सॉन और डेंड्राइट के बारे में। एक्सॉन और डेंड्राइट क्या है, द एक्सॉन, क्या है, एक्सॉन क्या है, कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम द, क्या है, फ्रॉम द सेल बॉडी। एक्सॉन है वो क्या है, कंडक्ट करता है इम्पल्स फ्रॉम द सेल बॉडी। और डेंड्राइट है ये रिसीव करता है स्टिमुलाई फ्रॉम द बॉडी एंड क्या है, ट्रांजिएंट देम टू अ एक्सॉन। और नेक्स्ट देखते हैं न्यूरॉन है, न्यूरॉन आर प्रोटेक्टेड एंड इंसुलेटेड बाय स्वान सेल। क्या न्यूरॉन आर प्रोटेक्टेड एंड इंसुलेटेड, न्यूरॉन जो है, द न्यूरॉन आर प्रोटेक्टेड एंड इंसुलेटेड बाय स्वान सेल के द्वारा। और स्वान सेल जो है, स्वान सेल क्या है, स्वान सेल शीथ इज कॉल्ड, क्या है, न्यूरो, क्या है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोलेमा। स्वान सेल शीथ इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं न्यूरोलेमा। और न्यूरॉन है, न्यूरॉन डू नॉट, क्या है, न्यूरॉन है डू नॉट प्रोड्यूस आफ्टर नियोनेटल पीरियड। न्यूरॉन है ये डू नॉट प्रोड्यूस आफ्टर नियोनेटल पीरियड, याद रखना है, न्यूरॉन है डू नॉट प्रोड्यूस आफ्टर नियोनेटल पीरियड। नेक्स्ट देखते हैं क्या, इफ़ एन एक्सॉन एंड डेंड्राइट इज डैमेज, अगर एक्सॉन और डेंड्राइट डैमेज हो गया है तो इट विल डाई एंड बी रिप्लेस स्लोली only if the neurolemma is intact and the cell body is not died। अब नेक्स्ट देखते हैं स्पाइनल नर्व के बारे में। स्पाइनल नर्व जो होता है वो 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व होता है। मिक्स नर्व फाइबर आर फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग ऑफ द एंटीरियर मोटर और पोस्टीरियर सेंसरी रूट से। और पोस्टीरियर रूट है कंटेंट अफरेंट सेंसरी नर्व फाइबर से। पोस्टीरियर रूट होता है अफरेंट जिसको सेंसरी नर्व फाइबर से, और एंटीरियर रूट कंटेंट इफरेंट जिसको मोटर नर्व फाइबर से। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक होता है जो एड्रीनर्जिक पे वर्क करता है। सिंपैथेटिक फाइबर जो है ये डायलेट कर देता है प्यूपिल को,
इंक्रीज कर देता है हार्ट रेट को और रिदम को, और कंट्रैक्ट करता है ब्लड वेसल्स को, कंट्रैक्ट करता है ब्लड वेसल्स को, और रिलैक्स कर देता है स्मूथ मसल ऑफ ब्रोंकाई को, रिलैक्स कर देता है स्मूथ मसल ऑफ ब्रोंकाई को। और पैरासिम्पैथेटिक जो होता है कोलिनर्जिक पे वर्क करता है, ठीक, और प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस द अपोजिट इफेक्ट सिंपैथेटिक से। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में देखते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, फ्रंटल लोब जो होता है, फ्रंटल लोब में देखिए ब्रोकास एरिया फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ स्पीच। फ्रंटल लोब में क्या होता है, ब्रोकास क्या है, क्या ब्रोकास एरिया होता है जो प्रोड्यूस करता है स्पीच। क्या है, मोरल, इमोशनल, रीजनिंग एंड जजमेंट एंड कंसंट्रेशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। क्या है, मोरल, इमोशनल, रीजनिंग, जजमेंट, कंसंट्रेशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन, और ब्रोकास एरिया होता है यहाँ पे। अब देखते हैं पेराइटल लोब जो होता है, पेराइटल लोब है इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट, पेन, टच, टेम्परेचर एंड क्या है, प्रेशर। याद रखना है, पेराइटल लोब है इंटरप्रिटेशन करता है टेस्ट, पेन, टच, टेम्परेचर और प्रेशर को। और ये क्या होता है, क्या स्पेशियल परसेप्शन होता है, क्या है, स्पेशल परसेप्शन होता है इस पर, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन करता है टेस्ट, पेन, टच, टेम्परेचर और प्रेशर को, और क्या है, स्पेशियल परसेप्शन होता है। टेम्पोरल लोब जो होता है, टेम्पोरल लोब ये ऑडिटरी सेंटर होता है। टेम्पोरल लोब है ऑडिटरी सेंटर होता है, और टेम्पोरल लोब के पास होता है वर्निक्स एरिया फॉर क्या है, कॉम्प्रहेंसिव ऑफ स्पीच के लिए। टेम्पोरल लोब होता है, ऑडिटरी सेंटर होता है यहाँ पे, जो कि वर्निक्स एरिया फॉर कंप्रेशन ऑफ स्पीच के लिए। ऑसिपिटल एरिया में विजुअल होता है, विजुअल एरिया। और लिम्बिक सिस्टम होता है ये इमोशनल एंड विसरल पैटर्न फॉर सर्वाइवल के लिए, इमोशनल एंड विसरल पैटर्न फॉर सर्वाइवल। लर्निंग एंड मेमोरी भी देखने को मिलता है लिम्बिक सिस्टम में, लर्निंग और मेमोरी। अब देखते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, देखते हैं स्कल और स्पाइनल रेडियोग्राफी। डिस्क्रिप्शन देखते हैं, रेडियोग्राफ ऑफ द स्कल रिवील करता है साइज, शेप ऑफ स्कल, बोन, सूचर, सेपरेशन इन इन्फेंट और फ्रैक्चर और बोनी डिफेक्ट, इरोजन और क्या है, कैल्सिफिकेशन। स्पाइनल रेडियोग्राफी है, आइडेंटिफाई करता है फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, कंप्रेशन, कर्वेचर, इरोजन एंड क्या है, नैरोड स्पाइनल कोड एंड डिजेनरेटिव प्रोसेस को। प्रिपरेशन क्या है, क्या प्री प्रोसीजर इंटरवेंशन क्या करोगे, प्रोवाइड करना है नर्सिंग सपोर्ट फॉर द कन्फ्यूज्ड, क्या है, कन्फ्यूज्ड कॉम्बेटिव एंड वेंटिलेटर, क्या है, डिपेंडेंट क्लाइंट। मेंटेन करना है इमोबलाइज ऑफ द नेक इफ स्पाइनल फ्रैक्चर इज सस्पेक्टेड। मेंटेन करना है इमोबलाइजेशन ऑफ नेक इफ अगर स्पाइनल फ्रैक्चर सस्पेक्टेड है। रिमूव करना है मेटल्स आइटम को फ्रॉम द क्लाइंट से। इफ द क्लाइंट हैज़ थिक एंड हैवी हेयर दिस शुड बी डॉक्यूमेंटेड बिकॉज इट कुड अफेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्सरे फिल्म। उसके बाद है पोस्ट, क्या है, पोस्ट प्रोसीजर इंटरवेंशन क्या करोगे, पोस्ट प्रोसीजर इंटरवेंशन मेंटेन करना है इमोबलाइजेशन अनटिल रिजल्ट आर नोन, जब तक रिजल्ट ना आ जाए। और ऑलवेज है चेक करना है, ऑलवेज चेक विथ क्लाइंट अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रेगनेंसी बिफोर एनी रेडियोग्राफिक प्रोसीजर आर डन। याद रखना है ऑलवेज चेक करना है क्लाइंट को अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर एनी रेडियोग्राफिक प्रोसीजर आर डन, ठीक है। अब देखते हैं सीटी के बारे में, देखते हैं सीटी क्या है, कंप्यूटेड टोनोग्राफी, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, अ टाइप ऑफ ब्रेन स्कैनिंग डैट मे एंड मे नॉट रिक्वायर्ड इंजेक्शन ऑफ द डाई, क्या है, इट इज़ यूज टू डिटेक्ट इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग
स्पेस ऑक्यूपाई लीजिन, सेरिब्रल एडिमा एंड इंफ्रैक्शन, हाइड्रोसिफेलस, सेरिब्रल एट्रोफी एंड शिफ्ट ऑफ द ब्रेन स्ट्रक्चर। अब देखते हैं एन इन्फॉर्म कॉन्सेंट इज नीडेड फॉर एनी इन्वेसिव प्रोसीजर इंक्लूडिंग दोज डैट यूज ऑफ कंट्रास्ट मीडियम डाई। याद रखना एन इन्फॉर्म कॉन्सेंट इज नीडेड फॉर एनी प्रोसीजर इंक्लूडिंग दोज यूज ऑफ कंट्रास्ट मीडियम। अब देखते हैं क्या है प्री प्रोसीजर इंटरवेंशन। क्या करोगे क्या है प्री प्रोसीजर इंटरवेंशन असेस करना है फॉर क्या है एलर्जी टू आयोडीन, कंट्रास्ट डाई एंड क्या है सेल्फिश इफ़ द डाई इज यूज्ड। ठीक है, सेल्फिश के बारे में भी असेस करना है। रीनल फंक्शन एंड क्या है वेरीफाई करोगे क्या है कंट्रास्ट डोज विद द फार्मेसी से। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट ऑफ द नीड टू लाई स्टील एंड फ्लैट ड्यूरिंग टेस्ट। इंस्ट्रक्ट करोगे क्लाइंट ऑफ द नीड लाई स्टील एंड फ्लैट ड्यूरिंग द टेस्ट। ठीक है, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू होल्ड हिज और हर ब्रीथ व्हेन इज रिक्वेस्टेड। इंस्ट्रक्ट करना है क्लाइंट को होल्ड हिज और हर ब्रीथ व्हेन रिक्वेस्टेड। इनिशिएट करना है एन इंट्रावीनस लाइन विथ एप्रोप्रिएट गॉज साइज इज प्रिस्क्राइब्ड। रिमूव करना है ऑब्जेक्ट फ्रॉम द हेड सच एज विंग्स, ब्रासलेट क्या है ईयर रिंग एंड हेयर पिन को। असेस करना है क्लस्ट्रोफोबिया के लिए। इन्फॉर्म करेंगे क्लाइंट ऑफ द पॉसिबल मैकेनिकल क्या है नॉइसेस क्या एज द स्कैनिंग अकर। इन्फॉर्म करना है क्लाइंट को डैट देयर में बी अ हॉट फ्लशेस सेंसेशन एंड मेटेलिक टेस्ट इन द माउथ। ठीक है, व्हेन द डाई इज इंजेक्टेड। क्या इन्फॉर्म द क्लाइंट क्या है देयर में बी हॉट फ्लशेस सेंसेशन एंड मेटेलिक टेस्ट इन माउथ व्हेन जब डाई इंजेक्ट करोगे तो। अब देखते हैं नोट डैट सम क्लाइंट में बी गिवेन डाई इवन इफ दे रिपोर्ट एन एलर्जी दे मे बी ट्रीटेड विथ एंटीहिस्टामिन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड बिफोर इंजेक्शन टू रिड्यूस द सेंसिटिविटी ऑफ द रिएक्शन। अब क्या है आस्क द नीड टू विथ होल्ड मेटफॉर्मिंग इफ आइडियोनेटेड कंट्रास्ट डाई इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस प्रोसीजर बिकॉज ऑफ क्या है रिस्क होता है फॉर मेटफॉर्मिंग इंड्यूस लैक्टिक एसिडोसिस। इसीलिए देखते हैं पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन। क्या करोगे प्रोवाइड करोगे रिप्लेसमेंट फ्लूइड बिकॉज डायरेसिस ऑफ द डाई इज एक्सपेक्टेड। प्रोवाइड करोगे रिप्लेसमेंट फ्लूइड बिकॉज डायरेसिस फ्रॉम द डाई इज क्या है एक्सपेक्टेड। मोनिटर करोगे फॉर एन एलर्जिक रिएक्शन टू द डाई। असेस करोगे डाई इंजेक्शन साइट फॉर ब्लीडिंग एंड हेमेटोमा एंड मोनिटर करोगे एक्सट्रीमिटीज फॉर कलर वार्मथ एंड द प्रेजेंस ऑफ डिजिटल पल्स को। अब देखते हैं एमआरआई के बारे में। क्या है मैग्नेटिक रिजोनेंस क्या है इमेजिंग। ठीक है, इमेजिंग एमआरआई इसका डिस्क्रिप्शन दे। ये क्या है नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर होता है डैट आइडेंटिफाई टिश्यू क्या है आइडेंटिफाई टिश्यू मोटर वास्कुलर एबनॉर्मलिटी। क्या इट इज़ सिमिलर टू सीटी स्कैन होता है बट प्रोवाइड मोर डिटेल्स पिक्चर। क्या है ये क्या सिमिलर होता है सीटी स्कैन के बट प्रोवाइड करता है मोर डिटेल्स पिक्चर। प्री प्रोसीजर इंटरवेंशन इसमें कैसे करोगे रिमूव कर देना है ऑल मेटेलिक ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लाइंट से। डिटरमाइन करना है डिटरमाइन वेदर द क्लाइंट हैज़
क्या क्लाइंट हैज पेसमेकर इम्प्लांटेड इम्प्लांटेड डिफिब्रिलेटर एंड अदर मेटल्स इम्प्लांट सच एज क्या है हिप प्रोस्थेसिस and vascular clip because these client cannot have these tests performed. ठीक है, अब देखते हैं इंस्ट्रक्ट एन इंटर्न आइटम इन्फ्यूजन डिवाइस सलाइन लॉग टू ऑल इंट्रावीनस एक्सेस प्रायर टू प्रोसीजर. ठीक है, इंट्रावीनस फ्लूइड पंप आर नॉट अलाउड इन अ MRI रूम. अब क्या है, प्रोवाइड करना है प्रिकॉशन फॉर द क्लाइंट हु इज attached to the pulse oximeter because it can cause burn during testing if coiled around the body and body part. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रोवाइड करना है असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट विथ क्लस्ट्रोफोबिया. ठीक है, मे नॉट बी नेसेसरी इफ एन ओपन MRI मशीन इज यूज्ड. एडमिनिस्टर करना है मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर क्लाइंट विथ क्लस्ट्रोफोबिया. डिटरमाइन वेदर अ कंट्रास्ट एजेंट इज टू बी used and follow up prescription related to the administration of food, fluid and medication. वेरीफाई करना है एलर्जी, रीनल फंक्शन एंड प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, और इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट दैट ही और सी विल नीड टू रिमेन स्टिल ड्यूरिंग द प्रोसीजर. अब देखते हैं, एन MRI इज कंट्राइंडिकेटेड इन प्रेग्नेंट वुमेन because increase in amniotic fluid temperature that occur during the procedure may be harmful to fetus. याद रखना है, MRI कंट्रा इंडिकेशन होता है प्रेग्नेंट वुमेन में बिकॉज इंक्रीज इन एमनियोटिक फ्लूइड टेम्परेचर डैट अकर ड्यूरिंग प्रोसीजर में भी हार्मफुल हो सकता है फीटस में. पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन क्या करोगे, द क्लाइंट में रिज्यूम नॉर्मल एक्टिविटी, इंक्रीज करना है फ्लूइड इंटेक एंड क्या है एक्सपेक्ट डायरेसिस इफ द कंट्रास्ट एजेंट इज यूज्ड. अब देखते हैं भैया, अब देखते हैं नेक्स्ट लंबर पंचर का डिस्क्रिप्शन देखते हैं. इंसर्शन ऑफ द स्पाइनल नीडल थ्रो L3 और L4 इंटर स्पेस इनटू द लंबर सब अर्केनोइड स्पेस टू ऑब्टेन CSF और मेजर करता है CSF फ्लूइड एंड प्रेशर को. और क्या है, इन स्टील एयर डाई एंड मेडिकेशन. याद रखना है, इसमें लंबर पंचर में इंसर्शन करना है स्पाइनल नीडल को थ्रो L3 और L4 इंटर स्पेस क्या है स्पेस में. ठीक है, लंबर और कहाँ पे, सब अर्केनोइड स्पेस में. और ऑब्टेन करता है CSF को, मेजर भी करता है CSF फ्लूइड को और प्रेशर को. और इन स्टील एयर डाई और मेडिकेशन भी हम दिया जा सकता है. इट टेस्ट इज कंट्राइंडिकेटेड होता है जिस क्लाइंट में इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर रहेगा. क्या है ICP में क्या कंट्राइंडिकेशन होता है लंबर पंचर. याद रखना है इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर में बिकॉज दिस प्रोसीजर विल कॉज रैपिड डिक्रीज इन प्रेशर इन CSF अराउंड स्पाइनल कोड और लीडिंग ब्रेन क्या है हर्निएशन हो सकता है, इसीलिए याद रखना है. अब देखते हैं क्या है प्री प्रोसीजर इंटरवेंशन. क्या करोगे, प्री प्रोसीजर इंटरवेंशन, हैव द क्लाइंट एम्प्टी द ब्लेडर. प्री प्रोसीजर क्लाइंट में क्या करना है, क्या हैव द क्लाइंट एम्प्टी करने के लिए ब्लेडर को बोलोगे. इंटरवेंशन, अब क्या है प्री प्रोसीजर ये करोगे. और इंटरवेंशन ड्यूरिंग प्रोसीजर क्या करना है, ड्यूरिंग प्रोसीजर पोजीशन द क्लाइंट इन लेटरल रिकमेंडेड पोजीशन एंड हैव द क्लाइंट ड्रो
ड्रो द नी अप टू द एब्डोमेन एंड चिन इनटू द चेस्ट, क्या चेस्ट एंड द प्रोन पोजीशन में भी रिक्वायर्ड हो सकता है फॉर रेडियोलॉजिकल गाइडेड पंक्चर। ठीक है, जिसको फीटल क्या है सी पोजीशन बोलते हैं, फीटल एटीट्यूड पोजीशन भी बोलते हैं। क्या है असिस्ट विथ कलेक्शन ऑफ स्पेसिमिन। ठीक है, लेवल क्या है लेवल स्पेसिमेन इज सीक्वेंस, मेंटेन करना है क्या है स्ट्रिक्ट एसेप्टिक। पोस्ट प्रोसीजर इंटरवेंशन क्या करोगे, मोनिटर करोगे वाइटल साइंस, न्यूरोलॉजिकल साइन टू चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ लीकेज ऑफ CSF एंड मोनिटर करोगे ऑल्सो मोनिटर हेडेक के लिए। याद रखना है मोनिटर करोगे वाइटल साइन, न्यूरोलॉजिकल साइन टू चेक द रिस्पॉन्स ऑफ लीकेज ऑफ CSF एंड मोनिटर करोगे हेडेक के लिए। पोजीशन जो दोगे, पोजीशन द क्लाइंट फ्लैट पोजीशन दोगे। याद रखना है पोस्ट प्रोसीजर हम कौन सा पोजीशन देते हैं लंबर पंचर में, तो फ्लैट पोजीशन देते हैं। उसके बाद है क्या करो, इंक्रीज कर दोगे फ्लूड, इंक्रीज करोगे फ्लूड को, इंक्रीज फ्लूड टू रिप्लेस CSF ऑब्टेन फ्रॉम द स्पेसिफिक कलेक्शन फ्रॉम द लीकेज। इंक्रीज कर दोगे क्या, इनकरेज फ्लूड टू रिप्लेस CSF ऑब्टेन फ्रॉम द स्पेसिफिक क्या कलेक्शन और फ्रॉम लीकेज, और मोनिटर करोगे इनटेक एंड आउटपुट को। अब नेक्स्ट देखते हैं सेरिब्रल एंजियोग्राफी। सेरिब्रल एंजियोग्राफी देखते हैं ये क्या होता है। इसमें सेरिब्रल एंजियोग्राफी में इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इंजेक्शन ऑफ द कंट्रास्ट, इंजेक्शन ऑफ द कंट्रास्ट मटेरियल यूजुअली थ्रू द फीमोरल आर्टरी और एनोदर आर्टरी इनटू द कैरोटिड आर्टरी टू विजुअलाइज द सेरिब्रल आर्टरी एंड असेस लीजन। ठीक है, प्री क्या है, प्री प्रोसीजर इंटरवेंशन क्या करोगे, असेस करोगे क्लाइंट को फॉर एलर्जी टू आयोडीन एंड सेल्फिश से, और असेस करोगे रीनल फंक्शन को। ठीक है, असेस फॉर मेडिकेशन हिस्ट्री ऑफ द एंटी कोगुलेंट थेरेपी विथ होल्ड द एंटी कोगुलेंट मेडिकेशन प्रायर टू प्रोसीजर एज प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, क्या है विथ होल्ड कर दोगे एंटी कोगुलेंट क्या है एंटी कोगुलेंट मेडिकेशन को। ठीक है, प्रायर टू प्रोसीजर। ठीक है, और इंक्रीज करोगे हाइड्रेशन को फॉर 2 days बिफोर टेस्ट, इंक्रीज कर दोगे हाइड्रेशन को 2 days बिफोर टेस्ट। मेंटेन करोगे क्लाइंट को NPO नथिंग बाय माउथ। ठीक है, स्टेटस क्या है 4 to 6 आवर बिफोर द टेस्ट इज प्रिस्क्राइब्ड। परफॉर्म करोगे न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट क्या है विच विल सर्व एज अ बेस लाइन फॉर पोस्ट क्या है पोस्ट प्रोसीजर असेसमेंट। ठीक है, और क्या है मार्क द पेरीफेरल पल्स, और पेरीफेरल पल्स को मार्क करोगे। रिमूव करोगे मेटल आइटम को फ्रॉम द हेयर। ठीक है, और एडमिनिस्टर करोगे प्री मेडिकेशन जो प्रिस्क्राइब्ड रहेगा। पोस्ट प्रोसीजर में यहाँ पे हम क्या करोगे, तो मोनिटर करोगे न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, वाइटल साइंस, न्यूरो वास्कुलर स्टेटस ऑफ द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज फ्रिक्वेंटली अनटिल जब तक स्टेबल ना हो जाए, और मोनिटर करना है फॉर स्वेलिंग इन द नेक एंड फॉर क्या है डिफ़िकल्टी स्लोविंग। ठीक है, मोनिटर करोगे स्लोविंग क्या है स्वेलिंग के लिए इन नेक पे। अगर डिफ़िकल्टी हो रहा है स्लोविंग में तो नोटिफाई कर दोगे हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, और इफ़ दिस सिम्टम अगर होगा तो मेंटेन करना है बेड रेस्ट फॉर 12 आवर एज प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, एलिवेट करोगे हेड को कितना, तो 15 से 30 डिग्री। ठीक है, ओनली इफ प्रिस्क्राइब्ड, एलिवेट कर दोगे हेड ऑफ बेड को 15 से 30 डिग्री ओनली इफ प्रिस्क्राइब्ड। कीप द बेड है वो फ्लैट होना चाहिए एज प्रिस्क्राइब्ड इफ द फीमोरल आर्टरी यूज। जब फीमोरल आर्टरी से करोगे ये तो फ्लैट बेड फ्लैट होना चाहिए। ठीक है, असेस करोगे पेरीफेरल पल्स को, अप्लाई करोगे सैंड बैग एंड एनोदर डिवाइस टू इमोबलाइज्ड लिम्फ एंड प्रेशर ड्रेनेज टू द इंजेक्शन साइट टू डिक्रीज ब्लीडिंग एज प्रिस्क्राइब्ड।
क्या है, प्लेस करोगे आइस ऑन द पंचर साइट एज प्रिस्क्राइब्ड, इनकरेज करोगे फ्लूइड इनटेक को। अब नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। प्री प्रोसीजर इंटरवेंशन क्या करोगे, वॉश द क्लाइंट हेयर को वॉश कर दोगे। इन्फॉर्म द क्लाइंट दैट इलेक्ट्रोड आर अटैच टू द हेड and that electricity does not enter the head। ठीक है, इन्फॉर्म करोगे क्लाइंट इलेक्ट्रोड आर अटैच टू द हेड एंड इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट इंटर द हेड। ठीक है, विथ होल्ड करोगे स्टूमुलेंट को सच एज कॉफ़ी, टी एंड कैफीन बेवरेजेज, एंटी डिप्रेसेंट, ट्रैंकुलाइजर और एंड पॉसिबली एंटी सीजर मेडिकेशन फॉर क्या है 24 to 48 आवर बिफोर द टेस्ट इज प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, और अलाउ करोगे, अलाउ द क्लाइंट टू हैव ब्रेकफास्ट इफ प्रिस्क्राइब्ड। अलाउ करना है क्लाइंट को हैव ब्रेकफास्ट इफ प्रिस्क्राइब्ड, प्री मेडिकेटेड सेडेशन इज प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन में क्या करो, वॉश द क्लाइंट हेयर, मेंटेन करना है सेफ्टी प्रिकॉशन इफ़ द क्लाइंट वाज सेडेटेड। क्या है, मेंटेन करना है स्पेसिफिक प्रिकॉशन को, क्या है, क्लाइंट इज सेडेटिव है तो। अब देखते हैं कैलोरिक टेस्टिंग है, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्लोवेस्टिबुलर रिफ्लेक्स। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, कैलोरिक टेस्ट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन ऑफ द वेस्टिबुलर फंक्शन ऑफ द क्रेनियल नर्व नंबर 8 एंड एड इन द डायग्नोसिस ऑफ द सेरिबेलर एंड ब्रेन स्टेम लीजन। प्रोसीजर इसमें कैसे करते हैं, तो पेटेंसी ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल इज कन्फर्म्ड। प्रोसीजर कैसे करते हैं इसमें, पेटेंसी ऑफ द क्या है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल इज कन्फर्म्ड। अ क्लाइंट इज पोजिशनड सुपाइन विद द हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड 30 डिग्री। क्या है, वाटर दैट इज वार्मर और क्या है, कूलर देन बॉडी टेम्परेचर इज इन्फ्यूज्ड इनटू द ईयर। वाटर दैट इज वार्मर and cooler than body temperature is infused into air। और abnormal response is onset of vertigo, nystagmus है involuntary eye movement होता है within क्या है 20 से 30 सेकेंड के लिए। abnormal response is onset of vertigo and nystagmus है involuntary eye movement होता है। ठीक है, और वर्टाइगो और निस्टैग्मस है विदिन क्या है 20 to 30 सेकेंड में देखने को मिलेगा। अब्सेंट एंड डिसकंजुगेटेड आई मूवमेंट है, इंडिकेट करता है ये ब्रेन स्टेम डैमेज को। अब्सेंट और क्या है अब्सेंट एंड डिसकंजुगेट आई मूवमेंट इंडिकेट करता है ब्रेन स्टेम डैमेज हो गया है। अब्सेंट या कंजुगेट आई मूवमेंट है, ये इंडिकेट करता है कि ब्रेन स्टेम डैमेज हो गया है। देखते हैं अब असेसमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर। पहला देखेंगे ट्रोमा है, हेमरेज है, ट्यूमर हो गया, इन्फेक्शन है, टोनोसिटी है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, हाइपोक्सिक कंडीशन है, हाइपरटेंशन है, सिगरेट स्मोकिंग, स्ट्रेस, एजिंग प्रोसेस है, केमिकल्स है, आइदर इंजेक्शन एंड इन्वायरमेंटल एक्सपोजर। ठीक है, तो असेसमेंट ऑफ द क्रेनियल नर्व सी चैप्टर 15। असेसमेंट करेंगे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को। ठीक है, चैप्टर 15 देखते हैं, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। इसमें क्या है देखते हैं, असेसमेंट ऑफ वाइटल साइंस, मॉनिटर फॉर ब्लड प्रेशर
पल्स चेंज व्हेन दे आर इंडिकेट इंक्रीज ICP। असेस करेंगे वाइटल साइंस, मॉनिटर करोगे ब्लड प्रेशर, पल्स चेंज में इंडिकेट इंक्रीज ICP। मॉनिटर करोगे ब्लड प्रेशर और पल्स को, अगर ये चेंज हो गया है तो मैं इंडिकेट इंक्रीज ICP। असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में हम क्या देखते हैं, बॉक्स 6.22। रेस्पिरेशन में देखते हैं असेसमेंट, चैन स्ट्रोक क्या देखेंगे, चैन स्ट्रोक में रिदमिक विथ पीरियड ऑफ अपनिया। चैन स्ट्रोक जो होता है ये रिदमिक होता है विथ पीरियड ऑफ अपनिया। कैन इंडिकेट मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एंड डिसफंक्शन इन द सेरिब्रल हेमिस्फीयर और बेसल गैंग्लिया। ठीक है। और न्यूरोलॉजिकल हाइपरवेंटिलेशन, रेगुलर रैपिड एंड डीप क्या है, डीप सस्टेंड रेस्पिरेशन इंडिकेट करता है डिसफंक्शन इन लो क्या है, लो मिड ब्रेन एंड मिडिल पोन्स में। ठीक है। और अब देखते हैं क्या है, क्या एपनियोस्टिक में इरेगुलर रेस्पिरेशन विथ पॉज डेट एंड ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, ये इंडिकेट करता है डिसफंक्शन इन मिडिल एंड क्या है, कॉर्डल पोन्स में। और क्या एटैक्सिक क्या है, ये टोटली इरेगुलर इन रिदम एंड डेप्थ इंडिकेट करता है डिसफंक्शन इन मेडुला। क्लस्टर क्या होता है, क्लस्टर ऑफ ब्रीथ विथ क्या इरेगुलर स्पेस्ड पॉज्ड, और इंडिकेट करता है डिसफंक्शन हो गया है मेडुला और पोन्स में। अब नेक्स्ट देखेंगे, असेसमेंट करेंगे टेम्परेचर को। ठीक है। एंड एलिवेटेड टेम्परेचर इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट ऑफ ब्रेन। अगर एलिवेटेड रहेगा टेम्परेचर, वो है इंक्रीज द, उसके वजह से मेटाबॉलिक रेट ऑफ ब्रेन देखने को मिलेगा। एलिवेटेड टेम्परेचर रहेगा तो इंक्रीज हो जाएगा मेटाबॉलिक रेट ऑफ ब्रेन। एंड एलिवेशन ऑफ टेम्परेचर में इंडिकेट डिसफंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस एंड मिड क्या है, ब्रेन स्टेम। क्या है, स्लो राइज इन टेम्परेचर में इंडिकेट करता है कि इन्फेक्शन हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट, असेसमेंट ऑफ प्यूपिल्स। असेसमेंट ऑफ प्यूपिल्स में यूनिलेटरल प्यूपिल्स है, यूनिलेटरल प्यूपिल्स क्या है, डायलेशन इंडिकेट करता है कंप्रेशन ऑफ द क्रेनियल नर्व नंबर 3। यूनिलेटरल प्यूपिल्स डायलेशन है, ये इंडिकेट करता है कंप्रेशन ऑफ द क्रेनियल नर्व नंबर 3। और मिड क्या है, मिड पोजीशन क्या है, मिड पोजीशन फिक्स्ड प्यूपिल इंडिकेट करता है कि ब्रेन क्या, मिड ब्रेन इंजरी हो गया है। और पिन पॉइंट फिक्स्ड प्यूपिल है, इंडिकेट करता है क्या है, इंडिकेट करता है कि पोंटाइल डैमेज हो गया, पोंटाइल डैमेज। और 6.1 में क्या दिया हुआ है, ये फिगर में देख लें, प्यूपिल्स है वो प्यूपिल्स इक्वल एंड रिएक्ट होना चाहिए नॉर्मली। प्यूपिल्स रिएक्ट टू लाइट कैसे, ब्रिस्की और स्लोली होना चाहिए। डायलेटेड प्यूपिल है, डायलेटेड प्यूपिल तो ये कंप्रेस कर देता है क्रेनियल नर्व नंबर 3 को। और बाइलेटरल डायलेटेड फिक्स प्यूपिल है तो क्या है, ओमिशियस साइन में देखने को मिलेगा, ओमनिशियस साइन में। और पिन पॉइंट प्यूपिल है, पिन पॉइंट प्यूपिल तो क्या है, पोन्स डैमेज हो गया है या फिर ड्रग के वजह से। हम देखते हैं असेसमेंट ऑफ क्या है, पोस्चरिंग जो होता है इंडिकेट अ डिटोरिएशन ऑफ द कंडीशन। फ्लेक्सर होता है, फ्लेक्सर इसको डीकॉर्टिकेट पोस्चरिंग बोलते हैं, डीकॉर्टिकेट पोस्चरिंग फ्लेक्सर को। इसमें क्या करता है, इसमें है क्लाइंट है क्या है, क्लाइंट फ्लेक्स वन और बोथ आर्म ऑन द चेस्ट क्या, चेस्ट एंड में एक्सटेंड द लेग स्टिफली। ठीक है। और फ्लेक्सर पोस्चरिंग जो होता है ये इंडिकेट करता है नॉन फंक्शनिंग हो गया है कॉर्टेक्स। ठीक है। फ्लेक्सर है, इसको डीकॉर्टिकेट पोस्चर बोलते हैं। इसमें क्लाइंट है, फ्लेक्स करता है वन ऑन बोथ आर्म ऑन द चेस्ट एंड में एक्सटेंड द लेग स्टिफली।
और फ्लेक्सर पोस्चर इंडिकेट करता है कि नॉन फंक्शनल कॉर्टेक्स हो गया है। और एक्सटेंसर जो होता है उसको डिसेरेब्रेट पोस्चरिंग बोलते हैं। इसमें क्लाइंट है स्टिफली, क्या है, स्टिफली एक्सटेंड वन और बोथ आर्म ऑन द क्या पॉसिबली क्या है, क्या पॉसिबली द लेग। क्लाइंट है स्टिफ्ट हो जाता है एक्सटेंड वन और बोथ आर्म, ठीक है, और पॉसिबली इन लेग में। एक्सटेंसर जो होता है पोस्चरिंग इंडिकेट करता है कि ब्रेन स्टेम में लीजन हो गया है, ब्रेन स्टेम में लीजन हो गया है। और फ्लैसिड पोस्चरिंग होता है क्लाइंट डिस्प्ले नो मोटर रिस्पॉन्स इन एनी एक्सट्रीमिटीज। फ्लैसिड पोस्चरिंग है, क्या है, क्लाइंट डिस्प्ले नो मोटर रिस्पॉन्स इन एनी एक्सट्रीमिटीज। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है, असेसमेंट ऑफ रिफ्लेक्स देखते हैं, बाविंस्की रिफ्लेक्स देखते हैं पहले। इसमें क्या है, बाविंस्की रिफ्लेक्स में टॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ बिग टो एंड फैनिंग ऑफ द अदर टो, ठीक है, और इलिसिटेड बाय द फॉर्मली स्ट्रोकिंग ऑफ द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द सोल ऑफ द फुट, ठीक है, और इज अ पैथोलॉजिकल एंड एबनॉर्मल रिफ्लेक्स इन एनी वन ओल्डर देन 2 ईयर, रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और कॉर्नियल रिफ्लेक्स क्या होता है, जिसको ब्लिंक रिफ्लेक्स बोलते हैं, ये इनवॉलेंट्री क्लोजर ऑफ आईलिड इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इन द कॉर्निया, और लॉस ऑफ द ब्लिंक रिफ्लेक्ट इंडिकेट डिसफंक्शन ऑफ द क्रेनियल नर्व नंबर 5। लॉस ब्लिंक रिफ्लेक्स इंडिकेट करता है डिसफंक्शन हो नर्व हो गया है नंबर 5। गैग रिफ्लेक्स है, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द क्या है, फेरेंजियल मसल इलिसिएटेड बाय द टचिंग ऑफ द बैक ऑफ थ्रोट। लॉस ऑफ गैग रिफ्लेक्स है, इंडिकेट करता है डिसफंक्शन क्रेनियल नंबर 9 और 10, ठीक है, 9 और 10। क्या असेसमेंट ऑफ रिफ्लेक्स हो गया। अब असेसमेंट ऑफ द क्या है, असेसमेंट ऑफ द मेनिंजियल इरिटेशन देखते हैं। असेसमेंट ऑफ द मेनिंजियल इरिटेशन बॉक्स नंबर क्या है 62-4। क्या है असेसमेंट ऑफ द मेनिंजियल इरिटेशन में जनरल फाइंडिंग करेंगे। क्या है, मेनिंजियल इरिटेशन होगा तो जनरल फाइंडिंग, इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगा, नकल रिजिडिटी, सीवियर अनरिलेटेड हेडेक रहेगा, जनरलाइज मसल एक और पेन होगा, नोजिया वोमिटिंग है, फीवर है, चिल्स है, टेकीकार्डिया है, फोटोफोबिया, निस्टैग्मस, एबनॉर्मल प्यूपिल रिएक्शन एंड आई मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो जनरल फाइंडिंग है इरिटेबिलिटी, नेकल रिजिडिटी, सीवियर अनरिलेटेड हेडेक, जनरलाइज मसल एक और पेन, नोजिया वोमिटिंग, फीवर, चिल्स, टेकीकार्डिया, फोटोफोबिया, निस्टैग्मस, एबनॉर्मल प्यूपिल रिएक्शन एंड आई मूवमेंट। और क्या साइन देखने को मिलेगा, ब्रुजिस्की साइन देखने को मिलेगा। ये इनवॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री फ्लेक्शन ऑफ हिप एंड नी वेन क्या वेन द नेक इज पैसिवली फ्लेक्स्ड, इंडिकेट करता है कि मेनिंजियल इरिटेशन है। इनवॉलेंट्री फ्लेक्स ऑफ द हिप एंड नी हो जाता है इसमें, जब नेक इज पैसिवली फ्लेक्स करेंगे तो इंडिकेट करता है कि मेनिंजियल इरिटेशन है। कर्निंग साइन क्या होता है, कर्निंग साइन ए लॉस ऑफ द एबिलिटी ऑफ स्पाइन क्लाइंट टू क्या है, स्ट्रेटेंड द लेग कंप्लीटली व्हेन इट इज फुल्ली फ्लेक्स्ड एट द नी एंड हिप, इंडिकेट करता है मेनिंजियल इरिटेशन, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, लॉस ऑफ एबिलिटी ऑफ स्पाइन क्या है, क्लाइंट का, टू स्ट्रेटेड द लेग कंप्लीटली व्हेन इट इज अ फ्लेक्स्ड एट नी और हिप, ठीक है, और इंडिकेट करता है मेनिंजियल इरिटेशन। मोटर रिस्पॉन्स क्या है, हेमीप्रेसिस, हेमीप्लेजिया एंड डिक्रीज मसल टोन, क्रेनियल नर्व डिसफंक्शन स्पेशली क्रेनियल नर्व नंबर क्या है 3, 4, 6, 7 और 8, क्या है 3, 4, 6, 7 और 8।
मेमोरी चेंजेज में शॉर्ट अटेंशन स्पाज्म, परसिस्टेंटली क्या है, परसिस्टेंटली एंड बिहेवियरल चेंज, और फिर क्या क्या देखने को मिलता है, बी क्या है, विविल्डरमेंट। उसके बाद क्या है, असेसमेंट करेंगे। इसको फिर से देख लेते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में पहला है सिंपैथेटिक, जो कि एड्रिनर्जिक रिस्पॉन्स करता है, ये इंक्रीज कर देता है पल्स, क्या है पल्स और क्या है बीपी को, पीपल्स डायलेट करता है, डिक्रीज कर देता है पेरिस्टालसिस, और इंक्रीज कर देता है क्या, इंक्रीज कर देगा पर्सपिरेशन को। अब पैरासिम्पैथेटिक है, कोलिनर्जिक पे वर्क करता है, डिक्रीज कर देगा पल्स बीपी को, कंस्ट्रिक्टेड करता है पीपल, सलाइवेशन को इंक्रीज कर देगा और पेरिस्टालसिस को भी इंक्रीज कर देगा, डायलेट कर देता है ब्लड वेसल्स को और ब्लेडर को कॉन्ट्रैक्शन कराता है। ठीक है, और असेसमेंट करेंगे सेंसरी फंक्शन, तो उसमें टच, प्रेशर और पेन देखने को मिलेगा। और जीसीएस देखते हैं, ग्लासको कोमा स्केल 6.2 में। अब देखते हैं जीसीएस स्कोर, ग्लासको कोमा स्केल स्कोर देखते हैं। द लोएस्ट पॉसिबल स्कोर 3 पॉइंट है, जिसमें डीप कोमा और डेथ हो सकता है, और हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर होता है 15, जो फुल्ली अवेक होता है। देखते हैं, इसमें पहला देखते हैं, मोटर रिस्पांस पॉइंट होता है, मैक्सिमम 6 होता है। याद रखना है, इसमें करता है ओबे अ सिंपल रिस्पांस, ओबेज अ सिंपल रिस्पांस, तो 6 देना है। लोकेलाइज्ड पेनफुल स्टिमुलाई, लोकेलाइज करता है पेनफुल स्टिमुलाई, तो 5। नॉर्मल फ्लेक्शन करता है, नॉर्मल फ्लेक्शन विड्रॉवल, तो उसमें 4 देना है। एबनॉर्मल फ्लेक्शन करता है, जिसको डीकॉर्टिकेट पोस्चरिंग बोलते हैं, तो 3। और एक्सटेंसर रिस्पॉन्स करता है, जिसको डिसेरेब्रेट पोस्चरिंग बोलते हैं, उसमें 2। और नो मोटर रिस्पॉन्स टू पेन, तो उसको 1 स्कोर देना है। तो मोटर रिस्पॉन्स में ओबे अ सिंपल रिस्पॉन्स, तो 6 देना है। लोकेलाइज पेनफुल स्टिमुलाई, तो उसमें 5 देना है। नॉर्मल फ्लेक्शन है तो 4 देना है। एबनॉर्मल फ्लेक्शन है, जिसको डीकॉर्टिकेट पोस्चरिंग बोलते हैं, उसमें 2। एक्सटेंसर रिस्पॉन्स, जिसमें डिसेरिब्रेट पोस्चरिंग होता है, उसमें 2। और नो मोटर रिस्पॉन्स होता है, तो उसमें 1 देते हैं। अब देखते हैं वर्बल रिस्पॉन्स में, अगर ओरिएंट है तो 5 देना है, अगर ओरिएंट है तो 5 है। कन्फ्यूज्ड हो गया है कन्वर्सेशन में, तो 4 है। और इनएप्रोप्रिएट वर्ड, क्या है, इनएप्रोप्रिएट वर्ड है तो 3 देना है। और रिस्पॉन्ड विथ इनकम्प्रहेंसिव साउंड, तो उसमें 2 देना है। क्या, रिस्पॉन्स विथ इनकम्प्रहेंसिव साउंड में 2 देना है। और नो वर्बल रिस्पॉन्स में 1 देना है। याद रखना है, वर्बल रिस्पॉन्स में कितना होता है, तो 5 स्कोर। ओरिएंट रहेगा तो 5 देना है। कन्फ्यूज रहेगा कन्वर्सेशन में, तो 4 देना है। इनएप्रोप्रिएट वर्ड रहेगा तो 3 देना है। और इनकम्प्रहेंसिव साउंड रहेगा तो 2। और नो वर्बल रिस्पॉन्स तो 1। अब देखते हैं आई ओपनिंग पॉइंट में, स्पॉन्टेनियस है तो 4। इन रिस्पॉन्स टू साउंड, इन रिस्पॉन्स टू साउंड है तो 3। और इन रिस्पॉन्स टू पेन है तो 2। और नो रिस्पॉन्स इवन टू पेनफुल स्टिमुलाई, तो 1 देना है। याद रखना है, आई ओपनिंग पॉइंट में अगर स्पॉन्टेनियस है तो 4, इन रिस्पॉन्स टू साउंड है तो 3, इन रिस्पॉन्स टू पेन है तो 2, नो रिस्पॉन्स इवन टू पेनफुल स्टिमुलाई, तो 1 देना है। और क्या होता है, जीसीएस स्कोर जो होता है, ये स्केल इज मेथड ऑफ असेसिंग अ क्लाइंट न्यूरोलॉजिकल कंडीशन को ये असेस करता है। और क्या है, द स्कोरिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन द स्केल, कितना 3 से 50 पॉइंट होता है। द स्कोर इज लोअर देन 8 इंडिकेट करता है कोमा इज प्रजेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अनकॉन्शियस पेशेंट, अनकॉन्शियस क्लाइंट को डिस्क्रिप्शन। द अनकॉन्शियस क्लाइंट इज इन द स्टेट ऑफ डिप्रेस्ड cerebral function with unresponsive to stimulation of sensory and motor function. Some cause include head trauma, cerebral toxin, shock, hemorrhage, ट्यूमर और इन्फेक्शन के वजह से। असेसमेंट करेंगे तो कैसा रहेगा, अनअराउजेबल, प्रिमेटिव एंड नो रिस्पॉन्स टू पेनफुल स्टिमुलाई,
अल्टर्ड हो जाएगा रेस्पिरेशन, डिक्रीज हो जाएगा क्रेनियल नर्व एंड रिफ्लेक्स एक्टिविटी, ठीक है। और इंटरवेंशन हम करेंगे क्या 62.6 में। अनकॉन्शियस पेशेंट का केयर कैसे करते हैं, असेस करेंगे पेटेंसी ऑफ द एयरवे एंड कीप एयरवे एंड इमरजेंसी इक्विपमेंट रेडली अवेलेबल होना चाहिए। मोनिटर करेंगे ब्लड प्रेशर, पल्स और हार्ट साउंड। असेस करेंगे रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी स्टेटस एंड डू नॉट लीव द क्लाइंट अनअटेंडेड इफ़ अनस्टेबल। मेंटेन करना है पेशेंट एयरवे एंड वेंटिलेशन बिकॉज हाई कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ये इंक्रीज कर देगा इंट्राक्रेनियल प्रेशर को। असेस करना है लंग साउंड को और एक्यूमुलेशन ऑफ सिक्रीशन, ठीक है, तो उसमें हम सक्शन की ज़रूरत पड़ सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, असेस करना है न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को इंक्लूडिंग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, पिपिलरी रिएक्शन, मोटर एंड सेंसरी फंक्शन एंड यूजिंग कोमा स्केल से। प्लेस करना है क्लाइंट को सेमी फाउलर पोजीशन में और चेंज करना है पोजीशन को एवरी 2 आवर में, अवॉइडिंग इंजरी व्हेन टर्निंग, ठीक है। अवॉइड करना है ट्रेंडल वर्क पोजीशन को हमको अवॉइड करना है, ठीक है। यूज करना है साइड रेल्स अनलेस जब तक कंट्रा इंडिकेटेड ना हो अकॉर्डिंग टू द एजेंसी प्रोटोकॉल। असेस करेंगे फॉर एडिमा के लिए, मोनिटर करेंगे डिहाइड्रेशन के लिए और मोनिटर करेंगे इनटेक एंड आउटपुट एंड डेली वेट। मोनिटर मेंटेन करेंगे एनपीओ नथिंग माउथ स्टेटस अनटिल कॉन्शियस जब तक रिटर्न ना हो जाए। उसके बाद है मेंटेन करेंगे न्यूट्रिशन एज प्रिस्क्राइब्ड इंट्रावीनस या एंट्रिक फीडिंग के द्वारा एंड मोनिटर करेंगे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। व्हेन कॉन्शियसनेस रिटर्न चेक करेंगे गैग रिफ्लेक्स एंड swallowing रिफ्लेक्स बिफोर रिज्यूविंग डाइट। और असेस करेंगे वोवेल साउंड, मोनिटर करेंगे एलिमिनेशन पैटर्न, मोनिटर करेंगे फॉर कंस्टिपेशन, इन्फेक्शन एंड पैरालाइटिक इलियस। मेंटेन करेंगे यूरिन आउटपुट टू प्रिवेंट स्टेसिस इन्फेक्शन एंड कैलकुलस फॉर्मेशन। मोनिटर करेंगे स्टेटस ऑफ स्किन इंटीग्रिटी को, इनिशिएट मेजर टू प्रिवेंट स्किन ब्रेकडाउन, प्रोवाइड करना है फ्रीक्वेंट माउथ केयर, रिमूव करेंगे डेंचर और कॉन्टेक्ट लेंसेज को। और असेस करेंगे आई फॉर परजेंस ऑफ कॉर्नियल रिफ्लेक्स इरिटेशन एंड स्टील आर्टेरियल टीयर। कवर करेंगे आई विथ आई पैचेज। मोनिटर करेंगे ड्रेनेज फ्रॉम द ईयर एंड नोज फॉर द परजेंस ऑफ सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। एज्यूम करेंगे डैट द अनकॉन्शियस क्लाइंट कैन हियर, ठीक है। अवॉइड करेंगे रीस्टेन, इनिशिएट करेंगे सीजर प्रिकॉशन इफ़ नेसेसरी हो तो। प्रोवाइड करेंगे रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर से। यूज करेंगे फुटवियर एंड हाई टॉप्ड स्नेकर से टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप, ठीक है। यूज करेंगे स्प्लिन टू प्रिवेंट रिस्ट डिफॉर्मिटी और इनिशिएट फिजिकल थेरापी इज अप्रोप्रिएट।